हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रिवाइव कोडिंग में। और यहाँ हम देखेंगे कि नेस्टेड लेआउट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। ठीक है, अब नेस्टेड लेआउट क्या होता है? तो नेस्टेड लेआउट को समझने के लिए आपको थोड़ा यूज़ केस देखना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो ये मेरा एप्लीकेशन का पेज है, राइट? और ये मेरा डैशबोर्ड का राउट है। ठीक है, किसका है? डैशबोर्ड का राउट है। अब हर एक पेज की तरह यहाँ भी एक हेडर है और यहाँ भी एक फुटर है, राइट? क्योंकि हर पेज में कॉमन है, राइट? बट क्या यार, मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड, सिर्फ डैशबोर्ड वाले सेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ एक साइड बार हो, ठीक है? जिसमें कि मैं अगर मैं यूज़र्स पे क्लिक करूँ तो यूज़र का सेक्शन खुल जाए, अगर मैं कस्टमर पे क्लिक करूँ तो कस्टमर का सेक्शन खुल जाए, एनालिटिक्स पे क्लिक करूँ तो एनालिटिक्स खुल जाए, ठीक है? तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड के लिए मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साइड बार आ जाए, ठीक है? और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो साइड बार है कॉमन है डेस्कटॉप के लिए, ठीक है? यहाँ कुछ भी रेंडर हो रहा हो बट यहाँ बगल में ये साइड बार रहेगा ही रहेगा। इस तरह का अगर मेरे को सिनेरियो बनाना है कि मेरे को डैशबोर्ड नाम का एक सेक्शन लेना है और इधर में मेरे को कुछ कॉमन इस हेडर और फ़ोटो को छोड़ के और इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही मेरे को चाहिए, ठीक है? तो इस तरह के सिनेरियोज़ में हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन लेआउट बनाते हैं, ठीक है? और वो लेआउट सिर्फ़ और सिर्फ़ डेस्कटॉप वाले पेज के लिए ही रेंडर होगा, ठीक है? या फिर किसी स्पेसिफिक अलग राउट के लिए रेंडर होगा, ठीक है? या फिर मान लो आप प्रोडक्ट नाम का आपने पेज बनाया है, तो प्रोडक्ट नाम के पेज पे ही आपको एक और छोटा-सा नैप बार दिखाना है, ठीक है? तो बस ये जो एक्स्ट्रा नैप बार आपने लिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट के लिए दिखेगा, ठीक है? और बाकी किसी पेज पे नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इस तरह के लेआउट्स बनाने के लिए जो कि एक मेरा पैरेंट लेआउट हो गया, ठीक है? जिसको मैं रूट लेआउट बोलता हूँ, ठीक है? और उसके अंदर अगर मेरे को चाइल्ड लेआउट बनाना है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेस्टेड लेआउट। चलो अभी हम ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है? अगर मेरे को मान लो प्रोडक्ट्स वाले पेज के लिए, ठीक है? जब हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे जाते हैं, तो वहाँ मेरे को एक पर्टिकुलर लेआउट चाहिए, ठीक है? सो ये मेरा प्रोडक्ट फ़ोल्डर है, राइट? इस प्रोडक्ट फ़ोल्डर के अंदर ये मेरी प्रोडक्ट आईडी वाला फ़ोल्डर है और इसमें अगर आपने देखा होगा कि हमने स्पेसिफिक नॉट फाउंड पेज रेंडर किया था, ठीक है? तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ एक लेआउट डॉट टीएक्सटी फाइल बनाएँगे, ठीक है? तो इस प्रोडक्ट आईडी के अंदर हम आते हैं और यहाँ लिखते हैं लेआउट डॉट टीएक्सटी, राइट? और यहाँ हम जनरली जैसे हम कंपोनेंट बनाते हैं वैसे ही कंपोनेंट बनाएँगे, ठीक है? हम लिखेंगे आरएफसीई, ठीक है? और ये मेरा लेआउट हो गया। मेरा प्रोडक्ट का लेआउट है, राइट? तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लेआउट लिख देता हूँ, ठीक है? सेम इसको इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से मेरे को चाइल्ड को लाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं लिख दूँगा child चाइल्ड, ठीक? चाइल्ड को यहाँ से निकालने के बाद मेरे को इसका टाइप भी देना पड़ेगा, तो मैं लिख दूँगा यहाँ चाइल्ड हमारा क्या है रिएक्ट स्लैश नोड, रिएक्ट नोड। तो इसका टाइप हो गया और ये मेरा चिल्ड्रन बेसिकली कहाँ रेंडर होगा? इस जगह पर रेंडर होगा, ठीक है? तो मैं लिख दूँगा चाइल्ड, ठीक? और ये जो मेरा चाइल्ड वाला कंपोनेंट है, ये मेरा इधर रेंडर होगा, ठीक? उसी तरीके से जैसे ये हमारा लेआउट डॉट टीएक्सटी में रेंडर हो रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ सॉरी चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन से लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ भी आ जाता हूँ और इसको चाइल्ड नहीं लेके चिल्ड्रन कर देते हैं और इसको भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं चिल्ड्रन होगा, ओके? अब अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने यहाँ किस तरीके से चिल्ड्रन को डिफाइन किया हुआ है, तो हमने यहाँ चिल्ड्रन को डिफाइन इस तरह से किया है कि यार रीड ऑनली होगा, ठीक है? तो हमें भी इसे यहाँ क्या करना पड़ेगा, रीड ऑनली करना पड़ेगा, ठीक? तो हमें लिखेंगे रीड और इसको इस तरीके से रैप कर देंगे, राइट? अब कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ चाइल्ड को यहाँ यूज़ कर दिया, ठीक है? अब यहाँ एरर क्यों आ रहा है, ठीक है? अगर इसमें होवर करें तो द प्रॉपर्टी चिल्ड्रन डज़ नॉट एक्सिस्ट ऑन चाइल्ड रीड ओनली सॉरी, तो मेरे को यहाँ चिल्ड्रन को यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो मैं लिख दूँगा चिल्ड्रन, ओके? सो अब बेसिकली मैं यहाँ इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एक H1 टैग ले लेता हूँ और इसमें बोल देता हूँ कि प्रोडक्ट नैप बार, ठीक है? PRO, ठीक है? तो ये मैं प्रोडक्ट के लिए एक नैप बार बनाना चाहता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट डिटेल पेज पर ही रेंडर हो, ठीक है? तो अब हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं अपनी यूआई पे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ आते हैं और इसके बाद मैं यहाँ डालता हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है? PRODUCTS प्रोडक्ट्स अगर मैं डालूँ, तो आप देखो प्रोडक्ट्स वाली पेज पे हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं। यहाँ मेरे हेडर रेंडर हो रहे हैं, फुटर रेंडर हो रहा है और कुछ रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है? जबकि अगर मैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की आईडी खोलूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट 1 मैंने एंटर किया, तो इस केस में आप देखोगे मेरे पास हेडर तो आ रहा है, फुटर आ रहा है बट साथ में एक प्रोडक्ट नैप बार भी आ रहा है, ठीक है? अगर मैंने कोई भी यहाँ आईडी की जगह कुछ भी डालूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फर्स्ट डाला, एंटर किया, ठीक? तो यहाँ देखो मेरे पास दिस इज़ प्रोडक्ट डिटेल पेज फॉर फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट? तो ये भी मेरे पास आ रहा है और साथ में ये नैप बार भी आ रहा है, ठीक? सो ये जो नैप बार है, ठीक है? कहाँ से रेंडर हो रहा है? ये मेरे इस प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से रेंडर हो रहा है, ठीक है?
इसके अलावा अगर मैं कहीं भी चले जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ब्लॉग्स पे भी आ जाऊँ, ठीक है? अबाउट वाले सेक्शन पे आपको जाके दिखाता हूँ, ठीक? तो वहाँ भी सिर्फ़ और सिर्फ़ हेडर और फुटर ही आपको मिलेगा, ठीक? क्यों? क्योंकि वो जो मैंने प्रोडक्ट वाला लेआउट था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट्स के लिए डिफ़ाइन किया है, राइट? सो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ भी बस मेरे पास हेडर है और फुटर, ओके? चलो, हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमें किस तरीके से नेस्टेड लेआउट्स बनाना है, ठीक है? तो अब हम ये समझ लेते हैं कि नेस्टेड लेआउट तब बिहेव कैसे करता है। अगर मैं कहीं नेस्टेड लेआउट्स बना रहा हूँ तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है? तो वो उसका बिहेवियर इस तरीके से होता है कि यार सबसे पहले अगर मेरे पास 3 या 4 लेआउट्स हैं, ठीक है? तो उस केस में किस तरीके से रेंडरिंग होगी? सबसे पहले तो जैसे हमने अभी केस में देखा कि सबसे पहले जो रेंडर होगा वो रूट लेआउट होगा, ठीक है? क्योंकि वो एकदम रूट पर है, राइट? सेकंड उसके बाद प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर कोई लेआउट डिफाइन किया है? क्या मैंने प्रोडक्ट पेज के अंदर यहाँ, यहाँ का लेआउट डिफाइन किया है? नहीं किया, ठीक है? तो अभी भी मेरे पास सिर्फ़ रूट लेआउट है और फिर प्रोडक्ट वाला पेज है, ठीक है? प्रोडक्ट लिस्ट पेज जो भी इसके अंदर का कंटेंट है वो जाके चिल्ड्रन में रेंडर होगा, राइट? अब अगर मैं फर्दर जाऊँ, ठीक है? मतलब इस फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? तो इस फ़ोल्डर के अंदर मेरा क्या है? मैंने लेआउट बनाया, तो पहले कंटेंट से पहले मेरा सबसे पहले रूट लेआउट रेंडर हुआ, उसके बाद मेरा प्रोडक्ट डिटेल पेज का लेआउट रेंडर हुआ और उसके बाद मेरा जो कोई भी प्रोडक्ट पेज का कंटेंट होगा, ठीक है? सबसे पहले ये रेंडर होगा और इसके रेंडर होने के बाद मेरा ये पेज.tsx रेंडर होगा, ठीक है? बट यार हमारे पास एक और सिनेरियो है जिसको अपने को अचीव करना है, ठीक है? क्या है कि यार अगर मान लो जैसे मैंने कहा कि यार मैंने एक रूट लेआउट बनाया, ठीक है? क्या बनाया? मैंने एक रूट लेआउट बना दिया, ठीक है? अब ये रूट लेआउट हर पेज के लिए रेंडर होता है, ठीक है? नो मैटर कोई भी पेज हो, ठीक? मगर अगर आपने कहीं लॉगिन या साइन अप पेज देखा होगा, ठीक है? या फॉरगेट पेज देखा होगा, ठीक? तो उस केस में अगर आप ध्यान दोगे, तो मेरे को कभी भी कोई हेडर या फुटर नहीं मिलता, ठीक है? लॉगिन वाले केस में मेरे को नहीं मिलता, साइन अप वाले केस में नहीं मिलता, ठीक? या फिर फॉरगेट पासवर्ड वाले केस में मेरे को किसी भी तरह का हेडर या फुटर नहीं मिलता, ठीक? और अगर मैंने एक बार रूट लेआउट डिफाइन कर दिया जिसमें मेरा हेडर और फुटर है, ठीक है? तो वो तो मेरे लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज या फॉरगेट पेज के लिए भी कॉमन हो जाएगा, ठीक? तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी पर्टिकुलर पेज के लिए हेडर और फुटर को एलिमिनेट कर दूँ, ठीक है? तो हाँ यार, ये भी हो सकता है और इस चीज़ को हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक समझ में आई होंगी, ठीक? और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। आपका कोई भी डाउट हो यार कमेंट सेक्शन में से पूछ लो, ठीक है? मैं ज़रूर आंसर करूँगा, ठीक? और यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक? इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना, बस आपको बटन हिट करना और ये हो जाएगा, राइट? चलो यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।